सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मां भगवती को पूजने, मानने एवं शुभ कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय अश्विन शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक होता है। अश्विन मास में पड़ने वाले इस नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इस नवरात्र की विशेषता है कि हम घरों में कलश स्थापना के साथ साथ पूजा पंडालों में भी स्थापित करके मां भगवती की आराधना करते हैं। इस शारदीय नवरात्र अश्विन शुक्ल पक्ष की उदयकालिक प्रतिपदा दिन 17 अक्टूबर दिन शनिवार से शुरू हो रहे हैं। प्रतिपदा तिथि को माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के साथ ही कलश स्थापना के लिए भी अति महत्वपूर्ण दिन होता है। 17 अक्टूबर से सीधी जिले और सीधी शहर में माता के भक्तों के घर शहर के गली मोहल्लों में माता के दरबार सजेंगे, जहां माता के भक्त माता की दिन रात सेवा और पूजा अर्चना करेंगे। 16 अक्टूबर को प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त के सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा तथा शहडोल संभाग के कृषि आदान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रीवा तथा शहडोल संभाग में पिछले कुछ वर्षों में उद्यानिकी फसलों में शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। सिंचाई की सुविधा बढ़ने से धान तथा गेहूं के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन में वृद्धि हो रही है। कमिश्नर तथा कलेक्टर कृषि तथा इससे जुड़े विभागों की गतिविधियों की हर सप्ताह समीक्षा करें। कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मछली पालन तथा इससे जुड़ी अन्य गतिविधियां युवाओं को रोजगार देने के तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में कारगर सिद्ध होंगी। प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मद में केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए तक के ऋण में गारंटी दे रही है। इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करके सक्षम युवाओं को इससे लाभान्वित करें। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि किसानों को उनकी मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति करें। सभी कलेक्टर आगामी 3 माहों में माहवार खाद का मांग पत्र तत्काल प्रेषित करें। यूरिया की बिक्री पीओएस मशीन के माध्यम से करें। खाद की प्राप्ति तथा वितरण को पीओएस मशीन के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराएं, जिससे खाद की उपलब्ध भौतिक मात्रा एवं पीओएस मशीन की रिपोर्ट में कोई अंतर न रहे। किसानों को इस बात के लिए आश्वस्त करें कि खाद की कमी नहीं होगी। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि एक जिला एक फसल योजना के तहत रीवा तथा शहडोल संभाग के सभी जिलों के लिए फसलें निर्धारित कर दी गई हैं। इन फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए प्रयास करें। उद्यानिकी फसलों, मसालों तथा फूलों की खेती से किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। कृषि उत्पादन आयुक्त ने सीधी जिले के विकास खंड कुसमी में मछली पालन के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी की सराहना की तथा इसे और अधिक विस्तारित करने के निर्देश दिए। कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा रीवा एवं शहडोल संभाग के सभी जिलों में सभी 12मासी तथा छरुमासी तालाबों में मछली पालन कराने, निजी क्षेत्र में मछली पालन को प्रोत्साहित करने एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लक्ष्य अनुसार 30 नवंबर तक 100% प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि रीवा तथा शहडोल संभाग में डेयरी के विकास की अपार संभावनाएं हैं। संभाग के सभी पशुओं की चयनिंग तथा टीकाकरण कराकर ऑनलाइन 100% जानकारी दर्ज करें। दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार, मिल्क रूट एवं दुग्ध सहकारी समिति बनाने पर विशेष ध्यान देकर दूध का संकलन एवं वितरण बढ़ाएं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौशाला का निर्माण समय पर पूरा कराएं। सभी कलेक्टर गौशालाओं में पर्याप्त संख्या में गौवंश रखने तथा गौशाला प्रबंधन के संबंध में तत्परता से प्रयास करें। गौशालाओं में गोबर तथा गोमूत्र से विभिन्न उत्पाद तैयार कर उनकी बिक्री से गौशाला को अतिरिक्त आय हो सकती है। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त ने संभाग के सभी सहकारी बैंकों की कमजोर आर्थिक स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए इसमें सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पंजीयन कराने वाले सभी ऋणी किसानों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराएं। सहकारी बैंक प्रबंधन लंबित ऋणों की वसूली के लिए अभियान चलाएं। गबन के प्रकरणों में भी कठोर कार्यवाही करें। कृषि उत्पादन आयुक्त ने मछली पालक तथा दुग्ध उत्पादक किसानों को बहुत कम किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी किसानों को केसीसी कार्ड देने के निर्देश दिए। बैठक में सरसों की खेती के विस्तार, खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने, धान उपार्जन के लिए व्यवस्था तथा कृषि यंत्रीकरण पर चर्चा की गई। बैठक में सीधी एनआरसी कक्ष से रविंद्र कुमार चौधरी, अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। श्री कुमावत ने बताया कि ग्राम खैरी पड़रा वार्ड नंबर 5 हुजूर जिला रीवा के कृष्ण कुमार द्विवेदी पिता राजेश कुमार द्विवेदी की गिरफ्तारी पर 2,000 रुपए, ग्राम गाड़ा बवन सिंह थाना कोतवाली के रोहित सिंह चौहान पिता स्वर्गीय नरेश सिंह चौहान एवं ग्राम मधुरी थाना जमोड़ी के सौरभ जायसवाल पिता विश्राम जायसवाल की गिरफ्तारी पर 2,000 रुपए, ग्राम देवघटा थाना कोतवाली के नीरज सिंह चौहान पिता प्रसन्न लाल सिंह चौहान की गिरफ्तारी पर 2,000 रुपए, ग्राम गुजरेट चौकी खड्डी थाना रामपुर नैकिन के रावण तिवारी उर्फ गुरु प्रसाद तिवारी पिता स्वर्गीय गोपिका प्रसाद तिवारी की गिरफ्तारी पर 2,000 रुपए, ग्राम लहिया सीधी के वेदमणि पांडे, ग्राम कोटहा के राजमणि पांडे एवं ग्राम पराई जिला सिंगरौली के अनिल तिवारी की गिरफ्तारी पर 3,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसी प्रकार 6 अज्ञात फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 14,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है। 16 अक्टूबर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी एन मिश्र के द्वारा जानकारी दी गई कि गुरुवार शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 121 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल से 6, रामपुर से 1, मझौली से 1, सिमरिया से 4, अमिलिया से 2, रीवा मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब से 14, इस प्रकार कुल 28 पॉजिटिव केस रिपोर्ट प्राप्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उक्त सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 48 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1,179 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1,000 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 170 हो गए हैं। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर ई टेंडर अनुसार निविदा स्वीकार होने के बाद भी शर्त अनुसार बर्तन सामग्री का नमूना न उपलब्ध कराने के कारण मेसर शारदा ट्रेडर्स अमहा सीधी एवं मेसर्स नंदन कंप्यूटर सीधी की जमा की गई अमानत राशि राशात करते हुए उक्त फर्मों को काली सूची में डाला गया। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु नवीन योजना मुख्यमंत्री मदद योजना के अंतर्गत जिले के विकास खंड कुसमी के ग्राम पंचायतों में बर्तन सामग्री प्रदाय हेतु ई निविदा जारी की गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में मेसर्स नंदन कंप्यूटर सीधी, शारदा ट्रेडर्स सीधी एवं अनिल इंटरप्राइजेज सीधी द्वारा ई टेंडर डाला गया था। ऑनलाइन निविदा दिनांक 30 जनवरी 2020 को ओपन किया गया। इसमें मेसर शारदा ट्रेडर्स अमहा सीधी द्वारा स्टील तसला बाल्टी, पकी हुई भोजन सामग्री रखने व परोसने हेतु बाल्टी 7 लीटर 10 लाख 5 लीटर क्षमता की दरें न्यूनतम पाई गयी। इसी प्रकार मेसर्स नंदन कंप्यूटर सीधी द्वारा झारा स्टील बड़े आकार का स्टील के चम्मच खाना परोसने हेतु तथा कड़ाही 1 छोटी एवं 1 बड़ी लोहे की दरें न्यूनतम पाई गयी। उक्त न्यूनतम पाई गई न्यूनतम दरों के तारतम्य में कार्यकालीन आदेश द्वारा संबंधित फर्मों को बर्तन सामग्री के सैंपल जमा करने एवं परफॉर्मेंस राशि जमा करने हेतु निर्देश दिए गए। सैंपल न जमा करने पर अमानत राशि राशात करने का भी पत्र में उल्लेख किया गया, किंतु संबंधित फर्मों द्वारा टेंडर की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बर्तन सामग्रियों का सैंपल नहीं दिया जाकर अनुसूचित जनजाति वर्ग को योजना से होने वाले लाभ से वंचित करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार ई टेंडर अनुसार निविदा स्वीकार होने के बाद भी शर्त अनुसार बर्तन सामग्री का नमूना न उपलब्ध कराने के कारण मेसर शारदा ट्रेडर्स अमहा सीधी एवं मेसर नंदन कंप्यूटर सीधी की जमा की गई अमानत राशि राजसात करते हुए उक्त फर्मों को काली सूची में डाला गया। और अब से प्रादेशिक हलचल। दिग्विजय सिंह का तंज, कहा शिवराज जिन्हें भ्रष्ट कहा उस उपचुनाव में वही उनके उम्मीदवार हैं। अब एमपी बोर्ड के निजी स्कूल सरकार के विरोध में मांगे नहीं मानने पर 22 को भूख हड़ताल का फैसला, धरने और प्रदर्शन भी करेंगे। उज्जैन में जहरीली शराब से 36 घंटे में 14 लोगों की मौत, कमलनाथ बोले शिवराज आए माफिया राज वापस लाए। और रीवा में पति ने पत्नी और 1 साल की बच्ची की हत्या के बाद कुल्हाड़ी से उनके शवों के 22 टुकड़े कर दिए, गाँव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। और अब से राष्ट्रीय हलचल।
यूपी के बाराबांकी में दलित लड़की से गैंग रेप, यहाँ भी हाथरस जैसे आरोप। लड़की के पिता बोले पुलिस ने मर्जी के खिलाफ बेटी का अंतिम संस्कार किया। मोदी बिहार चुनाव में 22 रैलियां करेंगे, 23 अक्टूबर से प्रचार शुरू करेंगे पीएम मोदी। फलों और सब्जियों से नहीं फैलता वायरस, कोरोना मरीजों के हाथ में आधे घंटे तक फल और सब्जियां रखी, मरीजों ने मुंह में भी रखा, जांच की तो नहीं मिला वायरस। और भारत चीन सीमा विवाद, जयशंकर ने कहा दोनों देशों की बातचीत जारी, रिश्ते की बुनियाद हिली तो नतीजे दोनों को भुगतने होंगे। और अब पेश है प्रमुख हलचल। आज माता शैलपुत्री के प्रथम स्वरूप के साथ कलश स्थापना के साथ शुरू होगी शारदीय नवरात्र। शहर में सजने लगे माता के दरबार। प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त के सिंह ने कुसमी में मछली पालन के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम किया घोषित। जिले में फिर मिले 28 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 48 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 170। और निविदा शर्तों के उल्लंघन के कारण 2 फर्मों की अमानत राशि राजसात कर कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने काली सूची में डाला। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी बिंदु के प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।